मेल को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगती है ना, तो वो ये लगती है कि अगर आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो या आपने सुनने से पहले ही फीमेल सोचती है, हाँ, मैंने समझ लिया, हाँ, मैंने मान लिया। मेल रिश्ते को लेकर बहुत पॉसेसिव होते हैं। अगर उस पौधे को ज़िंदा रखना है और हेल्दी रखना है, तो हमें रिश्ते में भी वही एफर्ट्स लगाने होंगे। ब्रोकन रिलेशनशिप में मेल की क्या गलती हो सकती है? मैं कहती हूँ कि जो भी अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हों, तो वो ये टेक्निक अपना के देखें। कायरा, ब्रोकन रिलेशनशिप में मेल की क्या गलती हो सकती है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? पूनम, हर रिश्ते के हालात बहुत अलग होते हैं। किसी रिश्ते में मेल की गलती होती है, किसी रिश्ते में फीमेल की गलती होती है, किसी रिश्ते में दोनों की ही गलती होती है। तो अगर आप मेल की बात करें, तो जहाँ तक हमें लगता है कि मेल रिश्ते को लेकर बहुत पॉसेसिव होते हैं और वो अगर उनको ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती ना रिश्ते में, या उनको अगर आप अंडरस्टैंड ना करें या अगर उन्हें कंट्रोल करें, तो इन रीज़न्स की वजह से वो बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। फीमेल्स का क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे शादी हुई ना, तो वो हो जाते हैं भाई शादी हो गई, ये ठीक है, तो वो बिल्कुल इतने अपना मान लेती हैं कि वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेने लगती हैं। लेकिन रिश्ता एक ऐसी चीज़ है, एक पौधे की तरह है। अगर आप जैसे एक पौधे में रोज़ पानी डालते हैं, इसी तरह से हमें अगर उस पौधे को ज़िंदा रखना है और हेल्दी रखना है, तो हमें रिश्ते में भी वही एफ़र्ट्स लगाने होंगे कि हर रोज़ रिश्ते को हमें ध्यान देना होगा, प्यार देना होगा, उस पे कॉन्सन्ट्रेट करना होगा, एफ़र्ट्स डालने होंगे, तब जाके वो रिश्ता बैलेंस में रहता है। मेल को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगती है ना, तो वो ये लगती है कि अगर आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो या आपने सुनने से पहले ही फीमेल सोचती है, हाँ, मैंने समझ लिया, हाँ, मैंने मान लिया। आपको पता भी है ना कि आपका पार्टनर क्या कहने वाला है, फिर भी आप उसको सुनें। सुनना बहुत ज़रूरी है। और मेल को है ना इम्पोर्टेंस बहुत चाहिए होती है। थोड़ा-सा ये आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेल से फीमेल ज़्यादा मैच्योर हैं। तो वो अपनी ये मैच्योरिटी का थोड़ा ख़्याल रखें और रिश्ते में थोड़ा-सा मेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उससे थोड़े हालात बेहतर हो सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में एडजस्ट और अंडरस्टैंड कितना करना पड़ता है? मेरा मानना है पूनम, अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कर लो ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर रिलेशन की जो नींव है ना, वो रिस्पेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, ये सब आ जाता है अगर आपके दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान है, रिस्पेक्ट है। और अगर आप इज्जत नहीं है कर रहे हैं एक दूसरे की, आप प्यार बीच में ले आएँ, आप रिस्पेक्ट एडजस्टमेंट ले आएँ, आप अंडरस्टैंडिंग ले आएँ, लेकिन अगर दिल से आपको एक दूसरे को लेकर इज्जत नहीं है, तो उसका कोई मायने नहीं है। आपने देखा होगा रिश्तों में ज़रा सी कोई तू-तू मैं-मैं होती है, तो हम कितने एग्रेशन के साथ हम उसका एक्शन का रिएक्शन करते हैं, जवाब देते हैं। बस उसी वक़्त खुद को कंट्रोल कर लो। मैं कहती हूँ कि जो भी अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हों, तो वो ये टेक्निक अपना के देखें कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ कितनी बदतमीज़ी कर रहा है, आप बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से मत दीजिए। आप ये ट्राई करके देखिए, कुदरती उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत आना शुरू हो जाएगी। जब मोहब्बत आ जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक रिलेशन हेल्दी वे में जाने लगता है। सो मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हर रिलेशन के लिए। जैसे न्यूली वेड कपल्स रहते हैं, नई नई शादी होती है, नए नए रिलेशनशिप को वो समझना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक स्टार्ट जब उनकी शुरुआत होती है रिलेशनशिप, तो उनको क्या कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए और वही उनको कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहिए? अम, जो भी आज के दौर में शादी कर रहे हैं ना, वो शादी को अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझकर स्टार्ट करें कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक सबसे बेहतरीन और बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। तो जैसे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम हर रोज़ उस पे एफर्ट्स डालते हैं, अपने खुद पे भी डालते हैं कि हम अच्छे से उस पे परफॉर्म करें। तो आज की तारीख में जो शादी है, वो एक प्रोजेक्ट समझकर ही आप करें। रोज़ उस पे कॉन्सन्ट्रेटली आप ध्यान दें,
रोज़ एफ़र्ट्स लगाएँ। उसको ठीक करने के लिए अगर आप जितना खुद पे काम कर सकते हैं, उतना खुद पे काम करें। प्लीज़ शादी को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि शादी हो गई है तो मैं अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ले लूँ, या वो सोचें कि मैं एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अगर आप अपनी शादी को एक खूबसूरत अंजाम देना चाहते हैं तो उस पर एक प्रोजेक्ट की तरह ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों पर काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए, तो एक सक्सेसफुल जिसे मैरिज लाइफ कह सकते हैं वो चल सकती हैं। बस कैरिड अवे मत हो कि बस शादी हो गई है तो अब भगवान भरोसे हमारी लाइफ चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। बहुत बारीकी से इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। जैसे हम रिश्तों की बात कर ही रहे हैं, तो हम हमेशा एक कंपैरिजन करते रहते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी, वैसी चीज़ें होती थी। तो वही चीज़ें, वही एक कंपैरिजन हम रिश्तों के बारे में अगर करें, तो पहले के रिश्तों में और अब के रिश्तों में क्या फ़र्क होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले के लोगों में पेशेंस बहुत होते थे। आज की तारीख में पेशेंस नहीं है। अगर किसी को किसी की बात बुरी लग जाए तो वो ये नहीं सोचते कि हम वापस कैसे पैचअप कर सकते हैं। वो बस सोचते हैं कि अब तुम ख़त्म करो, ख़त्म करो। पहले आपने देखा होगा कि घर में अगर कोई चीज़ टूट जाती थी तो हम वापस उसे रिपेयर करके वापस इस्तेमाल करते थे। तो हमारी जो सभ्यता रही है वो चीज़ों से एक अटैचमेंट रहता था, एक जुड़ के रहते थे। आज की तारीख में वो अटैचमेंट और वो चीज़ें हैं ही नहीं। अगर आप से हमारी नहीं जिम रही है तो बात ख़त्म करो, यानी ख़त्म करने का कॉन्सेप्ट है, उस पर रीवर्क करने का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा कम होता जा रहा है। तो और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले के लोगों का जो सोचने का नज़रिया होता था वो होता था हम, नहीं कि दो व्यक्ति मेल और फीमेल ये सोचते थे कि हम हैं, हम ऐसा कर लेते हैं। मेजॉरिटी में चीज़ें और मेजॉरिटी में डिसीजंस लिए जाते थे। आज की तारीख में आई मी माई सेल्फ, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर दो लोग एक तरफ जाने की बात कर रहे हैं और अगर मुझे राइट जाना है और उनको लेफ्ट जाना है तो मुझे ये सम्मान करना चाहिए दो मेजॉरिटी कहाँ जाती है, या मेरा पार्टनर कहाँ जाता है, या हमको कहाँ जाना है, ना कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये जो आई मी माई सेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी चीज़ों को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा ये सोच भी बहुत ज़्यादा ख़राब करती है हालात को। तो कृपया करके ना इंसान को हम वाली सोच को इख्तियार करना चाहिए, जहाँ हम पहले से अगर किसी और के साथ खुद को रख के सोचेंगे ना तो वो टूटने वाली भावना हमारे दिल में नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम हैं, वो नज़रिए के साथ अगर आप सामने वाले से बात करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके हालात ख़राब हों, जो कि ये पहले के लोग सोचा करते थे। ये डिफरेंस मुझे समझ में आता है पहले में और अब में।